श्री गोगादिवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 33 अध्याय का एक भाग हम आपको सुना चुके हैं। आज दूसरा भाग। भगवान राम की वाणी सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को बड़ा संशय हुआ। वे सोचने लगे, इन दोनों ब्राह्मणों का यहाँ आने का उद्देश्य जाने बिना वचन देने से कोई लाभ तो होना नहीं, परंतु हानि होने की संभावना अवश्य हो सकती है। ना मालूम ये कौन महापुरुष हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। ना मालूम कितने देव दानव अपना रूप छिपाए भेष बदले इस पृथ्वी पर घूमा करते हैं। इस प्रकार अपने मन में सोचकर गुरु गोरखनाथ बोले, हे विप्रदेव, बिना आपका परिचय प्राप्त किए वचनबद्ध होना नीति विरुद्ध सिद्धांत है। पहले वचन में बन जाने के कारण ही ब्राह्मण भेषधारी बटु भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक भिजवा दिया था। इसलिए आप लोग पहले अपना परिचय दें कि आप दोनों सज्जन कौन हैं। भगवान राम जानते थे कि उनका परिचय जरूर पूछा जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, योगीराज, आपसे क्या छिपा है। मेरा नाम राम है और ये हनुमान जी हैं। मुझे आपके पास अपने इस परम भक्त के कारण आना पड़ा। गोरखनाथ जी ने दोनों महापुरुषों के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम बोले, अब तो परिचय मिल गया, अब तो आप हमारे कार्य करने का वचन भर दें। गुरु गोरखनाथ बोले, प्रभु, वचनबद्ध होने से पहले मैं आपकी आज्ञा भी जानना चाहता हूँ। भगवान राम बोले, हनुमान जी, योगी को अपनी मनोभावना बताओ। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी बोले, योगीराज महाराज, मुझे पता चला है कि मच्छेंद्रनाथ जी आपके गुरुदेव हैं और आप उन्हें इस त्रिया राज्य से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छेंद्रनाथ जी मेरी आज्ञा अनुसार यहाँ आए हैं, उन्हें यहीं रहने दें। गुरु गोरखनाथ महाराज बोले, पवन सुत, मुझे आपकी आज्ञा न मानने का काफी दुख है, परंतु जरा आप ही सोचें कि अपने गुरुदेव को इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए यूं ही छोड़ देना मेरे लिए उचित है। क्या यहाँ फंसे रहने के कारण उनकी योग साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा है। उनके इस नरक कुंड में गोते खाने के कारण जगत में नाथ पंथ की कितनी निंदा हो रही है। गुरु गोरखनाथ की उचित बात सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। हनुमान जी को सोच विचार करते देखकर गुरु गोरखनाथ जी बोले, अंजनी सुवन, मैं अपने गुरु को इस नरक कुंड से निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। इस कार्य में आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। हनुमान जी बोले, योगीराज, जब मैंने उन्हें खुद यहाँ रखा है और मेरी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं, तो मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले, आप सहायता करें या ना करें, मैं इस कीचड़ से उन्हें अवश्य ही निकालूंगा। मेरा कर्तव्य तो आपसे प्रार्थना करने का था, अपनी बात को आप समझो। हनुमान जी थोड़े गुस्से में होकर बोले, योगीराज, मेरे होते हुए आप उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। गोरखनाथ जी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कपिराज, आप भी कान खोलकर सुन लो, संसार की कोई शक्ति भी मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इतना सुन हनुमान जी गरज कर बोले, फिर आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा का उल्लंघन इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इतने पर भी गोरखनाथ मधुरवाणी से दृढ़तापूर्वक बोले, हनुमान जी, अगर सीधी तरह मेरा काम ना बना और युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा तो युद्ध भी करूंगा। हनुमान जी ने गुस्से में भरकर अपनी गदा उठाई तो रामचंद्र जी ने उन्हें रोक कर समझाया, पवन सुत, क्रोध में हर काम आसान नहीं हो जाता। अगर आपको क्रोध ही करना था तो मुझे अपने साथ क्यों लाए। काम बनाने के लिए नीति बरतनी परम आवश्यक है। पहले आप मुझे यह बताएं कि क्या आपने मैनाकिनी रानी को जीवन पर्यंत के लिए मच्छेंद्रनाथ के संग सुख भोगने का वरदान दिया है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, नहीं। तब प्रभु बोले, क्या मच्छेंद्रनाथ योगी को जिंदगी भर राज्य सुख भोगने का वचन दिया है। हनुमान जी बोले, नहीं। इस पर भगवान राम बोले, तब तुम्हारा क्रोधित होना व्यर्थ ही है। योगी मच्छेंद्रनाथ काफी समय से आपकी आज्ञा के पालन में लगे हुए हैं। अब आप उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दो, वे अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ जाएं या ना जाएं। अगर गोरखनाथ अपना कार्य कुशलता पूर्वक करके अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ को अपने साथ ले भी जाएंगे, तब भी तुम्हारे वचन की कोई निंदा नहीं कर सकता, कारण आप जिंदगी भर का ठेका लेकर किसी से वचनबद्ध नहीं हुए थे।
हनुमान जी धैर्य से बोले, तो प्रभु अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। भगवान राम मुस्कुराकर बोले, आप रानी मैनाकिनी और योगीराज मच्छिंद्रनाथ को सूचित कर दें कि आपके त्रिराज्य में गोरखनाथ आ गए हैं। आप दोनों सचेत रहें। हनुमान जी ने भगवान के वचनों को सुन शिरोधार्य किया और गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान राम की उपरोक्ति की मन ही मन सराहना कर दोनों के चरणों में अपना मस्तक नवाया। तब भगवान राम बोले, योगीराज, हनुमान जी की बातों का बुरा नहीं मानना। ये निश्चल व्यक्ति है और अपने दिए हुए वचन का पालन करना तन मन धन से परम आवश्यक मानते हैं। जो लोग वचन देकर किसी के साथ धोखा करके अपने वचन से फिरते हैं, वे इस लोक में निंदा के पात्र होते हैं और परलोक में नाना प्रकार के दुख भोगकर घृणापूर्ण योनियों में बार बार जन्म लेकर कल्पों तक जीते और मरते रहते हैं। जो कि हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, उनकी देवताओं के समान शक्ति हो जाती है। हमारे पूर्वजों के नाम इसलिए संसार में अजर अमर हैं कि उन्हें अपने वचन पालन करने में अपने प्राण न्यौछावर करते हुए तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। यही खूबी इन अंजनी सुवन में भी है। हम रघुवंशियों की नीति की ही तो घर घर में चर्चा है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए मेरे कहने से अगर हनुमान जी की बातों में कुछ गलती भी है तो आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान राम की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले, प्रभु आप इस प्रकार मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हनुमान जी हमारे बुजुर्ग भी हैं और देवता भी। मुझे इनकी आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए था, परंतु मैं बेबस इसलिए हो गया कि अपना भी कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है। फिर इस कर्तव्य पालन में लोक निंदा का भय भी दूर भागता नजर आएगा। मैं हनुमान जी के अपार गुण गाने की शक्ति नहीं रखता, जिनकी वजह से आपके दर्शन मुझे अनायास ही हो गए, जो बड़े बड़े तपधारियों को भी दुर्लभ हैं। आपके और पवनसुत के दर्शन कर मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ अपने मन की मनोभावना बखानते ही रहे। भगवान राम हनुमान जी को इशारा कर अंतर्धान हो गए। गुरु गोरखनाथ हाथ जोड़े उनका आदर भाव करते खड़े के खड़े ही रह गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने के पश्चात हनुमान जी गुरु गोरखनाथ को आशीर्वाद दे त्रिया राज्य की महारानी मैनाकिनी के राजभवन में जा पहुंचे। उस समय रात काफी बीत चुकी थी। दिन निकलने में 1.5-2 घंटे की काफी रह गए थे। राजभवन का वातावरण शांतिपूर्ण था और प्रकाश के लिए घी की दीपमालिका जगमगा रही थी। राजमहल का फाटक बंद था। सभी सेविकाएं मीठी नींद का आनंद ले रही थी। जब हनुमान जी रानी मैनाकिनी के पलंग के पास पहुंचे, तब वह भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो कोई मधुर सपने देखकर मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने उन्हें जगाने के लिए कई उपाय किए, परंतु उसकी निद्रा किसी भी उपाय से भंग नहीं हुई। तब हार कर उन्होंने रानी मैनाकिनी को झकझोर कर उठाया। तब रानी की निद्रा भंग हुई। पवनसुत को सामने खड़ा देखकर रानी मैनाकिनी कदम हड़बड़ाकर उठ बढ़ी। उन्होंने तुरंत ही उठकर हनुमान जी को बैठने के लिए आसन दिया और उनके सामने हाथ जोड़कर मधुर स्वर में बोली, प्रभु इस समय पधारने का कष्ट आपने क्यों किया है? अंजनी सुवन अधीर हो बोले, जिसके भक्त पर संकट हो वह कैसे चैन से बैठा रह सकता है? हनुमान जी की बात सुनकर राना मैनाकिनी के होश उड़ गए। वह घबराकर बोली, मुझ पर कौन सा संकट आने वाला है प्रभु जी? साफ साफ कहो। हनुमान जी बोले, रानी वैसे तो वह कोई खास संकट नहीं है, फिर भी मानसिक कलेश बड़ा भारी है। मैनाकिनी बोली, आपकी रक्षा का हाथ हमारे शीश पर रहते हुए संकट चाहे कैसा भी क्यों ना हो भागता नजर आना चाहिए। बड़े ही ताज्जुब की बात है जो आप अपना धीरज खो बैठे हैं। फिर भी कौन सा संकट आने वाला है, मुझे स्पष्ट बताने की दया करें। मैं इस समय आपकी बात सुनकर अपना धीरज खो चुकी हूँ। रानी मैनाकिनी की अधीरता देख हनुमान जी बोले, एक समय मैंने तुम्हारे प्रार्थना करने पर तुमसे कहा था कि तुम्हारी काम इच्छाएं योगी मच्छिंद्रनाथ द्वारा पूरी हो सकती हैं। वह 12 वर्ष से तुम्हारे पास रह रहे हैं और तुम्हारी मनो इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे उदर से एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ है। परंतु मच्छिंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ बड़ा ही शक्तिशाली योगी है।
जिसके सामने ब्रह्मा का भी बस नहीं चल सकता। ऐसी ऐसी सिद्धियां उसे प्राप्त हैं। उसने अपने गुरु के अलावा दूसरे संतों से भी अनेक विद्याएं सीखी हैं। वह जब चाहे एक नए संसार की रचना कर सकता है, जब चाहे भारी अनिष्ट भी कर सकता है। वह अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को तलाश करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और उनको अपने साथ लेकर ही यहाँ से जाएगा। हनुमान जी की बात सुनकर रानी मैनाकिनी बहुत बुरी तरह घबरा गई। अपना धीरज खोकर अधीर हो अंजनी सुत के चरण पकड़कर अपने नैनों से नीर बहाती हुई बोली, प्रभु कोई तो युक्ति कीजिए जिससे गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से न ला जा सके। हनुमान जी बोले, गोरखनाथ संसार भर की सभी युक्तियां काटने में परिपूर्ण है, उसे हटाना बहुत कठिन कार्य है। रानी मैनाकिनी बोली, तो प्रभु किस प्रकार भी उसे समझा बुझा कर ही यहाँ से भगाइए। पवन सुत बोले, वह समझाने बुझाने से भी काबू में नहीं आता, उसका तो सिर्फ एक ही कहना है, इस नरक कुंड की दलदल से अपने गुरु को निकालकर अपने साथ वापस ले जाऊंगा। रानी मैनाकिनी आंखों में आंसू भरकर निराश हो बोली, तो कोई उपाय नहीं है प्रभु? इतना सुन हनुमान जी बोले, मेरे समझ में एक ही उपाय बाकी है जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम अपने त्रिया चरित्र के हाव भाव दिखाकर मच्छिंद्रनाथ को अपने मोहिनी रूप से बांधे रखो। यदि मच्छिंद्रनाथ तुम्हारे रूप के बंधन से जकड़कर बंध गया तो गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से किसी प्रकार भी नहीं ले जा सकेगा। अगर तुम्हारा बंधन ढीला रह गया तो गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ को अवश्य ही अपने साथ ले जाएगा। रानी मैनाकिनी कुछ और प्रश्न करती, परंतु सुबह हो जाने के कारण वह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम की सेवा में पहुंचने के कारण अंतर्धान हो गई। प्रातःकाल होने का समय निकट था। तभी कलिंगा सुंदरी और उसकी सभी सखी सहेलियों की निद्रा भंग हो गई। दिन निकलने का समय जान जब उसने उठकर देखा तो गुरु गोरखनाथ जी पद्मासन लगाए हुए अपने आसन पर विराजमान थे। वे अपनी सभी सखी सहेलियों को अपने संग ले जाकर जल्दी जल्दी नित्य कर्म से फारिग हुई। गोरखनाथ जी भी तैयार बैठे हुए थे। सबके रथ में सवार हो जाने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी भी सारथी के स्थान पर बैठकर रथ हाँकने लगे। चीना पट्टन से चला रथ त्रिया राज्य की राजधानी श्रृंगमुंड में राज्यसभा के प्रथम द्वार पर जा पहुंचा, जहां गुरु गोरखनाथ ने तुरंत ही रथ को रोक दिया। सब सुंदरियां रथ से उतरी। कलिंगा सुंदरी ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा, संत जी अब आपको तुरंत ही अपना स्त्री रूप बना लेना चाहिए, अन्यथा आपके साथ हम भी घोर संकट में पड़ जाएंगी। यह सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी ने योगमाया द्वारा अपने चोले को नारी रूप में परिवर्तित कर लिया। गुरु गोरखनाथ जी का स्त्री रूप निहार कर कलिंगा सुंदरी और उसकी सभी सखी सहेलियां बड़ी विस्मित हुई। गुरु गोरखनाथ जी से हंसकर बोली, बाबा जी आपने तो अपनी सुंदरता के कारण इंद्रलोक की अप्सराओं को भी मात दे दी, औरों की तो बात ही क्या है। इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में सुंदर नहीं होगी। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराकर रह गए। कलिंगा सुंदरी ने राज्य के नियमानुसार अपनी एक चतुर सखी को सेविका बनाकर रानी मैनाकिनी के दरबार में भेजा, जिसने मच्छिंद्रनाथ जी के पास बैठी हुई महारानी मैनाकिनी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद निवेदन किया, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा गायिका आपके सामने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन दिखाने बहुत दूर से आई है। अगर आज्ञा दें तो हम सब लोग आपके सम्मुख उपस्थित तो अपनी कला का प्रदर्शन दिखाकर आपका मनोरंजन करें। त्रिया राज्य की स्वामिनी मैनाकिनी इस समय अपने मानसिक दुख के कारण बड़ी बेचैन थी, परंतु मन बहलाव के कारण उसने तुरंत ही स्वीकृति दे दी। कुछ तो अधीर मन को धीरज बंधेगा ही। कलिंगा सुंदरी की सखी ने आकर कहा, स्वीकृति तो मिल गई है, अब चलकर उनका मनोरंजन किया जाए और हमारे कला प्रदर्शन से उनका अनमनापन दूर हो जाए तो काफी पुरस्कार मिलने की संभावना है। इतना सुनते ही कलिंगा सुंदरी ने अपनी सभी सखी सहेलियों को और स्त्री वेशधारी गुरु गोरखनाथ को संग ले जाकर दरबार में पहुंच महारानी मैनाकिनी को अभिवादन किया। वे अपने रत्नजटित सिंहासन पर मच्छिंद्रनाथ के साथ विराजमान थी। इसके पश्चात कलिंगा सुंदरी की सारी सखी सहेलियों ने अपने सुंदर साजों के स्वर को ठीक किया। गुरु गोरखनाथ ने भी मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। स्वर ठीक हो जाने पर कलिंगा सुंदरी
मुस्कुराकर अपने मधुर कंठ से गाने लगी, जिसने सभी स्त्री समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर गाना बंद करके नाचना शुरू कर दिया। जिससे प्रसन्न हो सब ने उसके नाच गाने की प्रशंसा की। उसी समय महिलाओं का ध्यान मृदंग की थाप की तरफ गया, जो उसके बजाने की थपथपी की अद्भुत विशेषता थी। चेत मच्छिंद्र गोरख आया। मृदंग की ध्वनि सुनकर महारानी मैनाकिनी मग्न हो गई। उनका अनमनापन उस वक्त गायब हो गया था, परंतु मच्छिंद्र का बुरा हाल था। उन्हें मृदंग की थाप की ध्वनि से बार बार यह बोध मिलता था, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। धीरे धीरे यह शब्द और अधिक स्पष्ट हो गए, जिससे उनके धीरज का बांध टूट गया और अधीर हो वह बड़े व्याकुल हो गए। उन्हें सिंहासन पर बैठना दूभर हो गया। जब महारानी मैनाकिनी ने मच्छिंद्रनाथ को बहुत बेचैन देखा तो उनका भी सुख चैन हवा हो गया। हनुमान जी की बताई गोरख लीला का चक्कर ही उन्होंने समझा। तब वह बोली, मुझे ऐसा लगता है आपको यह नाचगान पसंद नहीं। आप कहो तो इसे इसी समय बंद करवा दिया जाए। मच्छिंद्रनाथ बोले, रानी हुआ तो कुछ नहीं, सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। महारानी ने घबराकर उत्सुकता से पूछा, आपका अभिप्राय मैं समझ नहीं सकी। मच्छिंद्रनाथ बोले, नहीं समझी हो तो अब समझने का प्रयत्न करो। देखो इस मृदंग से क्या धुन निकल रही है। मैनाकिनी रानी बोली, आप ही बताएं, मुझे तो इसके समझने का ज्ञान ही नहीं है। मच्छिंद्रनाथ बोले, मृदंग की धुन साफ कह रही है, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अगर ध्यानपूर्वक सुनोगी तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। अपने गुरुदेव की वाणी सुनकर गोरखनाथ ने धुन और स्पष्ट करके बजाई तो वह बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार लगते हैं जैसा आप कह रहे हो, परंतु इसका अभिप्राय क्या है। मच्छिंद्रनाथ बोले, मेरा शिष्य गोरख आ पहुंचा है और उसके साथ मुझे जाना पड़ेगा। महारानी मैनाकिनी, जो हनुमान जी द्वारा पहले से ही सचेत हुई बैठी थी, उसकी समझ में साफ साफ आ गया, यह मृदंग बजाने वाली नारी गोरखनाथ के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। फिर भी उसने स्त्री वेशधारी गोरखनाथ को वहां से हटाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया। उसकी धुन वैसी ना बज पाई जैसी गोरखनाथ की बज रही थी। यह परीक्षा और भी कई सुंदर बालिकाओं द्वारा ली गई, जो सब की सब वैसी धुन बजाने में असफल रही। अंत में फिर उस स्त्री वेशधारी गोरखनाथ से बजवा कर देखा तो उसकी धुन और साफ निकलने लगी, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अब उसे यह पक्का यकीन हो गया कि यह स्त्री वेशधारी गुरु गोरख के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। उसने तुरंत ही गोष्ठी समाप्त कर कलिंगा सुंदरी और उसके साथियों को इनाम देकर विदा हो जाने की आज्ञा दी तथा मृदंग वादिका को वहीं पर बैठे रहने का आदेश दिया। कलिंगा सुंदरी ने अत्यंत भयभीत होकर कहा, महारानी जी इसे मत रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। इस जैसी सुंदर मृदंग बजाने वाली सुंदरी कहाँ मिलेगी। मैनाकिनी रानी बोली, यह स्त्री नहीं पुरुष है। हमारे त्रिराज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुमने इसे स्त्री भेष में यहाँ लाकर अपराध किया है। राज्य के नियमानुसार बजाय पुरस्कार के तुम्हें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हारे प्रदर्शन से प्रसन्न होकर तुम्हें कुशल पूर्वक जाने को कह दिया है। इस छद्म वेशी को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। महारानी मैनाकिनी की गंभीर वाणी सुनकर कलिंगा सुंदरी अपनी कुशल मना अपने साथियों को संग ले अपना साज बाज उठाकर बिना उधर देखे चल दी, परंतु उसे मन ही मन संत बाबा के पकड़े जाने का बड़ा दुख था, जिसका कारण यह था कि इतना सस्ता हरफन मोला आदमी जो केवल 2 रोटी खाकर ही अपना गुजारा करे, तीनों लोकों और 14 भुवनों में भी नहीं मिल सकता था। इंसान ईश्वर इच्छा के सामने मजबूर है, उसकी प्रवीणता और चतुराई जीवन प्रेम तक नहीं भूली जाएगी। इस प्रकार धीरज का पत्थर सीने पर रखकर कलिंगा सुंदरी ने अपने मन पर काबू किया कि अपराध करके जेल नहीं जाना पड़ा। यह सोचकर परमपिता परमात्मा को अपना मस्तक नवाया और कहा, हे प्रभु, तेरा ही एक सहारा है, तू ही सबकी रक्षा करता है। ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।